अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम यूक्लिडियन स्पेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, वो कहता है फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर, हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए लेट आर के बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड के टपल्स। कहता है आर के हमारे पास एक सेट है जिसमें तमाम के टपल्स मौजूद है, ठीक है। के टपल्स का क्या मतलब है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर हम ए को लेके जाएं तो वो एक रियल नंबर होगा, ठीक है, वो आर में डिफाइन हो जाएगी चीज़, ठीक है। अगर हम आर टू की बात करें तो इसका मतलब है इसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिसमें एक्स कोमा वाई की बात कर लें। अगर आर थ्री की बात की जाए, ठीक है, आर थ्री इसमें तीन डिमेंशन होंगे यानी कि ये एक्स कोमा वाई कोमा जी होगा। आर फोर की बात करें तो ये एक्स कोमा वाई कोमा जी कोमा डब्ल्यू कह लें, ठीक है। इसी तरह ये बढ़ते जाएंगे। तो अब आगे जाके हमारे पास नाम ख़त्म हो जाएंगे। 27 तक ले जाऊंगा, 28 तक जाऊंगा तो फिर ए बी सी तो मेरे पास ख़त्म हो जाएगी ना, एक्स वाई जी वाली चीज़ें ए से लेके जी तक सारे यूज़ हो जाएंगे। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इन नामों को मैं चेंज करके x1 x2 का नाम दे देता हूँ, ठीक है ना। इसी तरह R3 के लिए मैं x1 x2 x3 कह लूँगा, ठीक है। और इसको कहते हैं ये तो सिंगल रियल नंबर होता है, ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होता है, ये ट्रिपलेट हो जाता है, ये फोर्थ टपल हो जाता है, फिर फिफ्थ टपल, सिक्स्थ टपल। तो इसी तरह आर के का मतलब क्या हो जाएगा कि के टपल्स, ठीक है। और इसको हम इस तरह ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं सिंपल एक्स लिख देता तो वो तो एक रियल नंबर बन जाता, तो हम इस तरह इसको ज़ाहिर करेंगे। ये इसके नीचे डैश लगा दें या इसके ऊपर डैश लगा दें, ठीक है। तो ये हमारे पास एक के टपल आ जाएगा और के टपल के ऑर्डर्ड को हम एक सेट में बंद कर दें तो वो हमारे पास आर के बन जाएगा, ठीक है। आर के बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड के टपल्स। और यहाँ पे ये जो x1 x2 x3 x के आ रहे हैं ये हमारे पास रियल नंबर्स में से बिलोंग करेंगे, ठीक है। जब आई की वैल्यू 1 रखूँगा तो x1 रियल नंबर से बिलोंग करें, आई की वैल्यू 2 रखूँगा तो x2 रियल नंबर में से बिलोंग करें, जब आई की वैल्यू 3 रखूँगा तो x3 रियल नंबर में से बिलोंग करें। इसी तरह जब आई की वैल्यू के रखूँगा तो एक्स के रियल नंबर में से बिलोंग करें। आगे चलते हैं। कहता है कि ये जो है ना एलिमेंट्स, इसको कहते हैं कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स। इनको हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स कहते हैं या कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स कहते हैं, ठीक है। एक्स वेक्टर एक्स बार या इसके कोऑर्डिनेट्स या कोएफिशिएंट्स कहते हैं। अब आगे चलते हैं। कहता है द एलिमेंट्स ऑफ आर के जो एलिमेंट होंगे, आर के एलिमेंट क्या है, आर के एक ऐसा सेट था जिसमें ऑर्डर्ड एंड टपल्स हैं। तो यानी कि आर के एलिमेंट ये वाले हैं, ये वाले जो आर के एलिमेंट होंगे ना ये वाले, यानी कि ये एक्स बार कह लें या ये पूरा ऑर्डर्ड के टपल जो है ये हमारे पास आर कॉल्ड पॉइंट्स। इसको पॉइंट्स का नाम दिया जाता है या वेक्टर्स का नाम दिया जाता है, स्पेशली व्हेन के ग्रेटर देन 0, ठीक है। जब ये हमारे पास यानी कि ये वेक्टर्स होंगे, ठीक है ना। इनको पॉइंट्स भी कहते हैं, इनको वेक्टर्स भी कहते हैं, इनको पॉइंट्स भी कहते हैं और वेक्टर्स भी कहते हैं। अब आगे चलें। कहता है कि अगर हम एक एक्स बार ले लें यानी कि एक पॉइंट यहाँ से ले लिया, एक पॉइंट ले लिया, वेक्टर कह लें, एक वेक्टर एक्स वाला ले लिया, एक वेक्टर वाई वाला ले लिया। कहता है जब इन दोनों को प्लस करेंगे ना तो ये पहला पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में ऐड होगा, एंड वाला एंड वाले में, इसी तरह से। और कहता है अगर आप देखें तो ये रियल नंबर प्लस रियल नंबर, ये भी एक रियल नंबर आएगा, रियल नंबर प्लस रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, रियल नंबर प्लस रियल नंबर, ये भी रियल नंबर। तो यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ एक्स आई बिलोंग करेगा रियल नंबर में से और वाई आई भी बिलोंग करेगा रियल नंबर में से। और जब हम यहाँ पे बात करें तो एक्स आई प्लस वाई आई ये भी बिलोंग करेगा कहाँ से, रियल नंबर में से। तो ये भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। और ये भी अगर आप देखें तो के टपल है, ये भी बिलोंग करेगा आर के में से। अगर ये यहाँ से बिलोंग करता है, ये यहाँ से बिलोंग करता है तो इनका सम भी इसमें से बिलोंग करेगा। इसी तरह अगर x ये है, अगर इसके साथ अल्फ़ा कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये वाली चीज़ बनेगी। तो रियल नंबर यानी कि ये रियल नंबर था, एक और रियल नंबर मल्टीप्लाई करवा दिया तो इसका आंसर भी रियल नंबर आएगा, इसका आंसर भी रियल नंबर, इसका आंसर भी रियल नंबर। और ये केथ टपल है और ये भी हमारे पास इस सेट में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये भी यहाँ से ही बिलोंग करेगा। तो कहा गया है अगर x इसके इक्वल है, अल्फ़ा रियल नंबर है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी उससे आएगी यहाँ से,
ठीक है। अब इस पे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी। ये पहली प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बता दी है ना, एक्स और वाई आर के से बिलोंग कर रहे हैं तो इनका सम भी यहाँ से बिलोंग करेगा। इसी तरह अगर एक्स यहाँ से बिलोंग कर रहा है, अल्फ़ा रियल नंबर है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो वहाँ से ही बिलोंग करेगी। तो ये पहली दूसरी प्रॉपर्टी का नाम दे दिया इसको। अब मज़ीद प्रॉपर्टीज़ आप ऐसे ही प्रूफ कर लीजिएगा, ये सारी प्रॉपर्टीज़ प्रूफ हो जाएंगी। ठीक है, ये मैंने पहली आपको बता दी है ना, इसी तरह दूसरी भी मैंने आपको बता दी है। तीसरी आप देखें तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, इसको कहते हैं क्लियर लॉ। पहले वाले को कहते हैं क्लियर लॉ अंडर एडिशन, क्लियर लॉ अंडर एडिशन, एडिशन के लिहाज से क्लियर लॉ। ठीक है, और ये नीचे हमारे पास ये होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और इसकी बात करें तो x प्लस वाई कर लें या y प्लस एक्स कर लें, x वेक्टर प्लस y वेक्टर कर लें या y वेक्टर प्लस x वेक्टर कर लें, आंसर सेम आएगा। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। ठीक हो गया। और इसकी बात करें, कहता है अगर हम तीन वेक्टर्स को लेके चलें, यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो पहले x प्लस वाई को ऐड करके फिर z में ऐड कर लें, या पहले y प्लस जी को ऐड करके फिर x में इसको ऐड कर लें, तो ये हमारे पास आंसर सेम आएगा। और इसको कहते होते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। ये आप लिखना है या नहीं लिखना है साथ आपकी मर्ज़ी। देखिए पहले मैंने नहीं था लिखा हुआ, लेकिन मुझे मुनासिब लगा कि आपको ये चीज़ें बता देनी चाहिए, तो मैं साथ साथ प्रॉपर्टी का नेम भी बताई जा रहा हूँ। ये क्लियर लॉ, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, और ये एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन है। अब ये देखें, ये हमारे पास दो वेक्टर्स हमने ले लिए एक्स वाई और बिलोंग करते हैं आर के से, अल्फ़ा कोई रियल नंबर है तो फिर अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर, ये इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा इससे ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे ज़्यादा। ये भी आप प्रूव कर सकते हैं, प्रूव करना हुआ तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। इसको हम कहते हैं स्केलर एंड एडिशन प्रॉपर्टीज़। तो ये आ जाता है एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर इसकी बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर 6 तो ये कहता है हमारे पास अगर एक वेक्टर x जो है ये आर के से बिलोंग कर रहा है तो वहाँ आर के में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कि जिसको हम x में राइट से ऐड करें या लेफ़्ट से ऐड करें तो उस x वेक्टर में कोई भी फ़र्क ना आए। ठीक है, तो फिर हम ज़ीरो को क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है ना, ये इसकी एडिटिव आइडेंटिटी की अगर हम बात करें एडिटिव आइडेंटिटी की, तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास आएगी ज़ीरो वेक्टर। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि अगर आप ज़ीरो वेक्टर को राइट से या लेफ़्ट से ऐड करवाएंगे किसी भी वेक्टर में तो उस वेक्टर पे कोई भी असर नहीं आएगा। तो इन 6 प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे हम आर को कहेंगे लीनियर वेक्टर स्पेस। ठीक है, इन 6 प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे हम इसको नाम दे देंगे लीनियर वेक्टर स्पेस का ओवर फील्ड आर। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे आर की इज़ आ लीनियर वेक्टर स्पेस, इज़ आ लीनियर वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड आर। ठीक है, ओवर फील्ड आर नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह लिखते होते थे। ठीक है, ये ठीक है, यानी कि ये वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड आर। ठीक है, और चलें जी आगे चलते हैं। हम कहता है द एक्स वाई, ये जो हमारे पास एक्स है वाई है यानी कि दो हमने ले लिए हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे वर्ड आना था द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई यानी कि एक्स और वाई वेक्टर की जो प्रोडक्ट होगी, प्रोडक्ट कौन सी होगी, डॉट प्रोडक्ट वाली, वो भी यहाँ से ही बिलोंग करेगी। ठीक है, बल्कि x जो है यहाँ से बिलोंग कर रहा है, y यहाँ से बिलोंग कर रहा है, इनकी जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे उसको हम इनर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट करेंगे। तो x वेक्टर और y वेक्टर की प्रोडक्ट को, इस तरह की प्रोडक्ट को हम इनर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट लेनी है हमने, क्रॉस नहीं। ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाय, और इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एंड पे समझा देता हूँ। एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर इज इक्वल टू x1 और ये आ जाएगा x2 और कोमा सोन चला जाएगा xk तक, और ये डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी y1 y2 और सोन कहाँ तक चले जाएगा yk तक चला जाएगा। अब अगर आप देखें इनको वेक्टर्स का नाम दिया है, जब इस चीज़ को ओपन करके लिखूंगा ना, यानी कि एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, अगर ये वाली चीज़ है ना इसको ओपन करके लिखें तो ये इस तरह ओपन होती है। ठीक है, इसी तरह जब y वाले 2 को ओपन करूंगा वो भी इस तरह। तो डॉट प्रोडक्ट लें तो पहला कंपोनेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई, दूसरा दूसरे के साथ, प्लस इसी तरह k वाला k के साथ। तो पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, x1 मल्टीप्लाई बाई y1 आ जाएगा, प्लस x2 मल्टीप्लाई बाई y2 आ जाएगा, प्लस ऑन xk मल्टीप्लाई बाई yk आ जाएगा। और अगर इसको हमने क्लोज फॉर्म में लिखना है तो देखें 1 1 2 2 3 3 k आएगा। तो हमने यहाँ पे i का नाम
दे दिया इन जनरल, तो एक्स आई वाई आई बन गया। अब ये सारी चीज़ें प्लस हो रही हैं तो इसके लिए समेशन यूज़ कर दिया, और आई की वैल्यू 1 से लेके के तक जा रही है तो हमने लिख दिया आई 1 से लेके के तक, और इसका जो आंसर आएगा वो रियल नंबर में से बिलोंग करेगा। ठीक है, देखें कि एक्स बार और वाई बार जो है ये बिलोंग करते थे आर के में से, लेकिन इनकी जो इनर प्रोडक्ट है वो बिलोंग किया करेगी रियल नंबर में से। ठीक हो गया, ये आप बात याद रखें, इसका आंसर एक स्केलर एक नंबर आया करेगा। अब नेक्स्ट कहता है इसकी नाम को हम डिफाइन कर देते हैं। आल्सो द नाम ऑफ एक्स, एक्स वेक्टर की जो नाम होगी उसको हम इससे डिनोट करेंगे, यानी कि अगर इसकी नाम लेनी है तो इससे डिनोट कर दें या डबल बार से लगा दें कोई भी। ठीक है, और ये किसके इक्वल होती है, एक्स की इनर प्रोडक्ट अपने साथ ही। तो एक्स की इनर प्रोडक्ट अपने साथ ही अगर हम लें और इसकी पावर 1/2 ले लें, यानी कि इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो वो नाम बन जाती है। एक्स की नाम का मतलब है एक्स की इनर प्रोडक्ट अपने साथ ही और इसकी पावर 1/2, और ये एक्स की इनर प्रोडक्ट अपने साथ ही, यानी कि ये एक्स आई और एक्स आई बन जाएगा, तो एक्स आई का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर वाई की जगह पे भी हम एक्स आई लिख दें, इसकी जगह पे एक्स, इसकी जगह पे भी एक्स लिख दें, इसकी जगह पे भी एक्स, तो फिर ये बन जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, y1 की जगह फिर x1 आ जाएगा, प्लस y2 की जगह पे x2, और प्लस सो ऑन yk की जगह पे xk, तो ये x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर और प्लस सो ऑन xk का स्क्वायर, और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2 आ गई, ये नॉर्म आ गई। ठीक है, तो हमने देखा कि 6 प्रॉपर्टीज़ अगर फॉलो करता है तो लीनियर वेक्टर स्पेस और R बन जाएगी, और आगे हमारे पास ये आ गए इनर प्रोडक्ट, और ये हमारे पास नाम आ गए। अब हमने कहा था हमने यूक्लिडियन स्पेस को डिस्कस करना है, तो लीनियर वेक्टर स्पेस हो, लीनियर वेक्टर स्पेस हो और इनर प्रोडक्ट डिफाइन हो, इनर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट हो और नाम हो, इस तरह हो जैसा कि हम नीचे सारी चीज़ें डिफाइन करके आए हैं एज डिफाइंड बिलो, उसको हम यूक्लिडियन स्पेस का नाम देंगे। इनर प्रोडक्ट हो यानी कि 6 प्रॉपर्टी जो लिखवाई हुई हैं उनको सेटिस्फाई करता हो 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, और इनर प्रोडक्ट डिफाइन हो, नाम जिस तरह हमने डिफाइन किया उस तरह हो, तो फिर हमारे पास वो यूक्लिडियन स्पेस होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इस बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।